हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइसिटी बुक्स। यूथ कंप्लीट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप उत्तर प्रदेश में जॉब लेना चाहते हैं, ग्रुप सी की कोई भी वैकेंसी के लिए उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पे लागू कर दिया गया है अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के थ्रू। तो उसके लिए अभी आपका पेपर होने वाला है, तो उसके लिए परीक्षा पॉइंटर स्टडी मटेरियल हम लेकर आ चुके हैं। आज इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं, तो चैनल पर नए हो तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंप्लीट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इस बुक में क्या क्या चीजें मिलने वाली है, किस प्रकार से आप इस बुक का यूज करके पेट में हाईएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट परसेंटाइल पा सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस रहेगा। सिलेबस हम अभी आपको कुछ देर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 5-5 नंबर और 10-10 नंबर के कुछ टॉपिक्स हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, आपके जीएस के सारे सेक्शन वगैरह है, मैथ के हैं, वो डिस्कस करके बता देंगे। उसके पहले हम डिटेल थोड़ा बता दे रहे हैं आपको कि टॉपिक्स कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये पेट का सिलेबस अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले पहला टॉपिक जो इंडियन हिस्ट्री। ये चीजें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब से हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तब आपको ये चीजें रिकॉल होगी, इसलिए हम सिलेबस बाद में बता रहे हैं, पहले हम डिटेल बता दे रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री से जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे उसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्ता वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन ही होते हैं, बट बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप प्रैक्टिस जब करेंगे ना, इसलिए इसका नाम स्टडी मटेरियल रखा गया है, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी रखी गई है। परीक्षा पॉइंटर इस बुक का नाम रखा गया है। तो इसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट ही चीजें दी गई हैं, जिससे आप रिकॉल करते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। पहला टॉपिक किसका है? आपका भारतीय इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री के बाद आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष क्या क्या चीजें हुई थी, स्वदेशी समन्वय अवज्ञा आंदोलन, जहां से महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका स्टार्ट हुई थी, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज की घटना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये आपके आ जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। अब आपकी जियोग्राफी आ जाती है। जियोग्राफी में आपको भारत की भी जियोग्राफी और वर्ल्ड की जियोग्राफी दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसे पूछे जाएंगे। तो वो चीजें आप पॉइंट टू पॉइंट स्टडी कर लीजिएगा, क्या क्या चीजें रहने वाली है। अगर बात किया जाए क्या क्या चीजें रहने वाला है, इसमें आपका नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, ड्राई एरिया जो है, वन और खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय जो भारत डेवलप कर रहा है ना, इन्हीं चीजों पर फोकस कर रहा है। तो हो सकता है अगर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जो पेपर आपका डिसाइड करेगा, वो इन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेगा। नहीं तो आप भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल जरूर पढ़ लीजिएगा। जलवायु और मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे, ये चारों चीजें, तो आपको जो वर्ल्ड अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, उसमें ये चीजें आपको बहुत ज्यादा रोल अदा करेगी। इसके बाद हम आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। ये आपने पढ़ लिया होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक क्या थी, जिसमें आपको योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 में आर्थिक सुधार एवं आप उसके बाद की अर्थव्यवस्था, एलपीजी जिसे बोला जाता है, वो आई थी। 2014 जब से मोदी जी आए हैं, तब के पश्चात आर्थिक सुधार में कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये चीजें आपके रहने वाली है। अब इसमें आते हैं आपके भारतीय संविधान में लोक प्रशासन, पॉलिटी का यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला है, जिसमें आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व, इसका मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य में संबंध, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। ये चीजें आपकी रहने वाली है। अभी मैं डिस्कस जब सिलेबस करूंगा उस पर आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। फिर यहाँ पे आप आ जाता है संविधान में ही जिला प्रशासन। जिला प्रशासन के बाद स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भी लेखकाल में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। इसके बाद आपका जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, इसे प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। सामान्य हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समृद्ध भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकप्रिय, समानार्थक, लेखन और दर्शन है। इसके बाद इंग्लिश में आपको ग्रामर और लॉजिक एंड रीजनिंग, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा तो इसमें आ रहा है ना आपका क्राइम रैंकिंग, ये इसमें क्वेश्चन पूछा है। रिलेशन है, समूह से अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, लिंगात्मक तर्क। इसके बाद जनरल अवेयरनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट
10 नंबर का पूछा जाएगा आपका भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, तो सभी चीजें, विश्व के खेल, भारतीय खेल, लेखक, पुस्तकें, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके न्यू चीजें जो रहने वाली है, इसमें ग्राफ एवं ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, तालिका की व्याख्या विश्लेषण, सामायिक समसामयिक करंट अफेयर क्वेश्चन, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन, ये रहने वाले हैं। तो इतना आपको पढ़ना है। ये 100 नंबर आपको जितना चीजें हमने टॉपिक बताए, इससे 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 100 नंबर में आप कितना नंबर पाते हैं, कितने आपके परसेंटाइल आते हैं, उसके आधार पर आप मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब मान के चलिए अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जिससे बहुत एएनएम की अभी वैकेंसी आई थी, तो जितने लोगों ने प्री क्वालिफाई किया तो वही मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। जो प्री क्वालिफाई नहीं होगा तो मेंस में आप बैठ नहीं सकते। जैसे भारतीय इतिहास, अब ये टॉपिक्स मैंने जो बताया, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर के, भूगोल से 5 नंबर का, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस के 5 नंबर है, फिजिकल बायोलॉजी से, मैथ से 5 नंबर का है, हिंदी से 5 नंबर के है, जनरल इंग्लिश से 5 नंबर का है, रीजनिंग से 5 नंबर क्वेश्चन है, करंट अफेयर से 10 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर का है। इसके बाद आपका ग्राफ से 10 नंबर के, ये हिंदी का ही आएगा तो हिंदी 5 नंबर उधर, 10 नंबर ये 15 नंबर। ग्राफ एवं तालिका की व्याख्या 10 नंबर, तालिका की व्याख्या आपका 10 नंबर, 20 नंबर ये। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही पांचों अगर आप पढ़ के चले जाए तो 50 नंबर ये हो जाता है। पिछली बार जो एनालिसिस हमने किया था, जो लड़के ये पढ़ के कम गए थे उन्हीं का नंबर कम आया। लेखपाल उन्हें उनके इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से छोड़ गया था। ग्राफ की व्याख्या वो नहीं कर पाए थे, तालिका में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्होंने वो क्वेश्चन गलत करके आए थे। बाकी ये सब तो 50 क्वेश्चन अगर 40 तक कर रहे तो 35 से लेकर 40 42 तक सभी का लेते हैं। लेकिन इसमें जो मार्क गेनिंग है, इसीलिए टेक्निकल वाले जो बच्चे हैं उन्होंने ज्यादा नंबर गेन किया है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये चीजें पढ़कर जरूर जाइएगा। ये अकेले ही 5 टॉपिक 50 नंबर के हैं, और उसके अलावा जितने ये 10 टॉपिक है वो आपके 50 नंबर के हैं। और इनका सिलेबस भाई साहब, इतिहास बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा सिलेबस है। वो भी आन मौके वो चीजें याद आती हैं, सही चीजें नहीं याद आती हैं। इसके बाद भूगोल बहुत बड़ा है, अर्थव्यवस्था पूरी चीजें याद करनी है आपको, इकोनॉमिक्स में पॉलिटी याद करनी है। लेकिन इसमें क्या है, तालिका को व्याख्या एक बार पढ़ लेंगे कैसे किया जाता है, सिंपल चीजें है, मैथमेटिकल है, ऑपरेशन है, लेकिन थोड़ा सा है। तो यहाँ से आपको सॉलिड नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इन सबों से आपकी मेरिट भी बढ़ेगी। अब पॉइंट टू पॉइंट किस प्रकार का यहाँ पे अध्ययन सामग्री रहने वाली है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको भारतीय इतिहास का सबसे पहले फिगर दिखा दिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता का फिगर दिखा दिया गया। अब फिगर देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ये यहाँ पे पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है, यमुना नदी यहाँ है, राखीगढ़ यहाँ है, रोजरी लोथल यहाँ पे, लोथल तो पोस्टर पोता दहमाबाद यहाँ है। तो ये चीजें जब आप बुक में देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको फिगर वाइज जल्दी चीजें याद होगी। आप फिगर देने के बाद इसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट चीजें दे दी। उस जैसे यहाँ पे पॉइंट हमने दे दिया, जैसे हड़प्पा संस्कृति की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है, खुद कानडोर करता है। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, आलमगीर खुद करता है। सिंधु सभ्यता का स्थान जो पाकिस्तान में, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। तो ये चीजें अब हमने क्या किया, इसमें सिंधु सभ्यता के नदी उत्खनन करता कौन थे, वर्तमान स्थिति अभी होगा है, हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, कालीबंगन ये राजस्थान में है, कोटदी ये आपका सिंधु खैरपुर स्थान पर है, रोपड़ ये आपको पंजाब में, लोथल ये गुजरात में है। तो कौन सी जगह किसने इसे खोजा था, किस नदी किनारे, रावी नदी, सिंधु नदी, घग्गर नदी, मादर नदी, सतलज नदी, भगवा नदी। उत्खनन करता कौन थे, दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, मैके, फजल अहमद, रंगनाथ। ये भी पूछा जाता है इसकी खोज किसने इसे खुदवाया। अब दूसरा टॉपिक यहाँ पे आ जाता है, सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है, गायत्री मंत्र के प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है, ऋग्वैदिक धर्म था। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी है। जिसे ऋग्वैदिक धर्म था, बहुदेववादी था, ऋग्वेद काल में विश्वास करती थी जनता, किसमें, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। तो इस प्रकार सारे टॉपिक वाइज लास्ट तक हमने इसमें टॉपिक दिया हुआ है पूरा, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे इंग्लिश हो गया, यहाँ पे पर्यायवाची दिया गया, यहाँ पे अन्य शब्दों के एक शब्द हो गए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। लगभग 528 पेज की बुक रहने वाली है और 395 इसकी प्रिंट प्राइस रहने वाली है। बुक आपको आपके नजदीकी स्टोर पर भी अवेलेबल मिल जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन स्टोर से लेना चाहते हैं तो अमेजन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, versitybook.com। अगर ई बुक पढ़ना चाहते हैं, जैसे ये जो बुक ओपन हुई है इसे ई बुक बोलते हैं, ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो ई बुक हमारे ycitypublication.com से वेब वर्जन मिल सकते हैं, नहीं तो एप्लीकेशन का लिंक मैं दे रहा हूँ, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे बुक रिव्यू जिसमें ई बुक और ई बुक एक साथ किया जाता है, इस प्रकार के बुक रिव्यू आपको कैसे लगते हैं,
कमेंट करके बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू गाइस। चैनल पे नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।